हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये क्लास 11th का टॉपिक है। सेकंड चैप्टर में कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई जाती है और जो कि एक्सेप्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझे नीट और IIT के लिए। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और क्रोमियम का है 24 एटॉमिक नंबर। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी, 3d4 और 4s2 ये होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ स्टेबिलिटी रीजन्स के कारण ये गलत साबित होती है। ठीक है, और वह स्टेबिलिटी रीजन कौन कौन से हैं उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्रोमियम एटॉमिक नंबर जिसका 24 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ऐसे लिखी है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऐसे क्यों लिखी, कहाँ से लिखी, आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने दिखाया कि शॉर्ट ट्रिक टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम कैसे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट ट्रिक मेथड से डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नीट के पेपर में या IIT के पेपर में, JEE के पेपर में देखने को मिलेगी। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला रीजन कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है तो क्यों है, और सही वाली भी मैं लिख देता हूँ। आर्गन 18 3d में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही पता लग रहा होगा कि d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और d में आते कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 का आधा d में है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का आधा इसमें है। ठीक है, अब एक बार मैं स्टेबिलिटी रीजन लिखते हुए हम यहाँ पे इसको मेरे को साफ़ करना पड़ेगा थोड़ा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो सही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। ओके, पहला रीजन तो है भैया आपका सिमेट्री का रीजन। ठीक है, सिमेट्री इन द सेंस, जैसे मैं d ऑर्बिटल का आपके यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, इन पांचों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आपकी सेम है। s का बनाएंगे तो s में भी सेम है। क्लियर? सभी ऑर्बिटल में बराबर बराबर के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, इसका मतलब ये आपका सिमेट्री शो करता है। क्लियर? ये आपका पहला रीज़न है। सेकंड रीज़न अगर मैं लिखूँ, आपका 2 रीज़न है भाई। एक तो सिमेट्री रीज़न है जिसको हम डीजनरेसी भी बोलते हैं, और सेकंड हमारा क्या रीज़न है, एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट है भाई। अब ये एक्सचेंज एनर्जी है क्या? एक्सचेंज नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होके पेयरिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं? सपोज यहाँ पे मैंने d ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाई, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, अब इस d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन आपका जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन किस किस के साथ पेयरिंग कर सकता है? पहले तो इसके साथ कर सकता है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो कितनी बार पेयरिंग की इसने? 4 बार। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ पेयरिंग कर सकता है? 1 2 3, ये 3 के साथ कर सकता है। और थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कितने के साथ पेयरिंग कर सकता है? 1 और 1, 2 के साथ। और ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ है 1 के साथ। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू आती है 10। क्लियर? और यही एक्सचेंज एनर्जी अगर मैं अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती, ये वाली जो कि गलत है, इसमें d ऑर्बिटल में है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अगर यहाँ पर कोई एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कितने के साथ पेयरिंग करेगा? सिर्फ 3 के साथ। सेकंड इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के साथ, और थर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 के साथ। 6 यहाँ पर हमारी एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू आई। ये कभी इलेक्ट्रॉन बैक नहीं करेगा भाई, बैक वाले इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फर्दर वो आगे के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। तो ये आपका सेकंड रीज़न है। अब इन दोनों में से जिसकी एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी बेटा, वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका सेकंड रीज़न है कि क्रोमियम की ये जो आपकी राइट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्यों है। ये दोनों रीजन्स आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। ठीक है, सेम आपका कॉपर का है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, और आगे क्या होता है आपका आर्गन। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन 3d8 और 4s1। सेम यहाँ पर भी d में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही आते हैं क्योंकि
5 ऑर्बिटल होते हैं, पाँचों में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सेम इसका रीजन रहेगा, 2 रीजन। ठीक है, थैंक यू बेटा।